हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेविगेटिंग टेक एआई। मेरा नाम है अर्जुन और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। आज हम देखेंगे या मेरी इस वीडियो में हम देखेंगे टपल के बारे में या टपल के बारे में पढ़ेंगे। टपल भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है, ठीक है, पाइथन का। अब टपल क्या है? टपल के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स आइटम्स स्टोर कर सकते हैं या एक वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। जैसे टपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टपल इज़ वन ऑफ द 4 बिल्ट-इन डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब उन 4 में से एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन का जो मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक टपल है सॉरी एक लिस्ट होता है, एक सेट होता है और डिक्शनरी होता है। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं लिस्ट, सेट और डिक्शनरी के बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। अ टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है? एक बार हमने एक टपल क्रिएट कर दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हम, ठीक है, या उसकी आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। ना उसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं, ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज का मतलब क्या होता है ये हम मेरी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टपल क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँगा मैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनमें हम कोई भी चेंज कर सकते हैं लेकिन उनका एड्रेस सेम रहता है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनमें हम कोई भी चेंज करते हैं या कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनका एड्रेस सेम रहता है लेकिन हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक। आप इतना समझिए अभी के लिए, ठीक है। आगे हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड, मैंने ये बता दिया आपको। जैसे ये एक्स मैंने एक टपल क्रिएट किया है 1 2 3 4 और इसमें एक स्ट्रिंग भी डाल रखा है, ठीक है। तो आगे इसका टाइप चेक करिए आप, तो टपल आ रहा है। प्रिंट करके देखिए, टपल आ रहा है। अब टपल क्रिएट कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यही वाला XX जो टपल है 1, 2 2, 4 4, 5 5, इसमें मैंने डाल दिया AJ, अर्जुन और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। तो ये भी एक टपल हो गया, ठीक है। अब टपल इसका टाइप हमने चेक किया XX का, तो टपल ही आया। अब लेंथ क्या होती है या लेंथ फंक्शन क्या होता है? टपल की लेंथ कैसे देखते हैं? जैसे मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रिंग की लेंथ चेक करी थी हमने। ऐसे टपल में कितने आइटम्स हैं उसको चेक करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ, अब ये जो टपल है T, इसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो 3 आ रही है। जैसे ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है ये टपल है, इसके अंदर कितने आइटम्स हैं लेन XX में? तो 6 आइटम्स हैं इसके अंदर, तो इसकी लेंथ क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो लेंथ फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग की और टपल की लेंथ को चेक करने के लिए। अब इसका टाइप, या जैसे T हमने प्रिंट किया और लेन T किया तो भी 3 आ रहा है, ठीक है। अब आज हम देखेंगे टपल और टपल के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे 2 टपल लिए और मैंने उनके बीच में एडिशन की तो दोनों टपल क्या हो गए? जुड़ गए। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं, Z की लेन Z तो क्या आ रही है? 8 आ रही है, ठीक है। इस वाले टपल Z की लेंथ क्या आ रही है? 8 आ रही है। कैसे आ रही है? X के अंदर कितने एलिमेंट थे? 5, Y के अंदर थे 3, तो Z के अंदर टोटल कितने हो गए? 8, ओके। अब
दो टप्पल के बीच में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में क्या आ गई, एरर आ गई। मींस टप्पल क्या है, एडिशन साइन को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव या किसी टप्पल में से टप्पल को माइनस कर रहे हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दो टप्पल्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कोड को मैं रन करता हूँ तो क्या आ गई, एरर आ गई। ओके, तो दो टप्पल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकता। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर आएगा आप लोगों के सामने। अगर मैं एक टप्पल को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए तो क्या आ रहा है, टप्पल के आइटम्स जो हैं 3 टाइम्स हो जा रहे हैं। ऐसी मैंने एक और टप्पल क्रिएट किया और उसको रन किया तो उसके आइटम्स क्या हो रहे हैं, 5 टाइम्स हो जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर x, जो ये टप्पल था x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इसके आइटम्स 3 टाइम्स हो गए। आप गिन के देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, और एक मैंने टप्पल क्रिएट किया छोटा सा जिसमें सिर्फ 3 ही आइटम है, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या उसके आइटम्स क्या हो गए, 5 टाइम्स हो गए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ऐसे ही अब डिवीजन एक बार करके देख लेते हैं। तो टप्पल और टप्पल के बीच में डिवीजन भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही टप्पल को हम किसी इंटीजर से डिवाइड करके देखते हैं तो भी हमारा एरर आता है। ऐसे ही मॉड्यूलर डिवीजन में भी एरर आएगा। ठीक है, अलग अलग, जैसे टप्पल को हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं या टप्पल को हम टप्पल से डिवाइड करते हैं तो भी एरर आ रही है। ऐसे ही फ्लोर डिवीजन में भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार खुद चेक करके देखिएगा ये एरर आ रही है तो क्यों आ रही है। और एक्सपोनेंशियल में भी एरर आएगी। अगर एक टप्पल टू द पावर एक टप्पल कर देंगे तो एरर आ रही है, क्यों आ रही है आप ये देखिए। ऐसे ही टप्पल की पावर में हम 3 या इंटीजर कर देते हैं तो भी एरर आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आप लोग चेक करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा गूगल को सर्च करिए, और अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में चैनल के कमेंट करिए। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you for watching the video so patiently.